हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हूँ मैं। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी, आज हम का वॉइस करने वाले हैं। वॉइस एक बड़ा ही भयानक सा टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बड़ा डर लगता है, ये वॉइस चीज़ क्या है। आज ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरा दावा करता हूँ, ये वीडियो पूरे एंड तक देखना और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज के बाद आप खुद तो करेंगे ही और अपने जो छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको भी बिल्कुल बड़ी आसानी से समझाएंगे वॉइस एक्चुअली चीज़ क्या है। और ये इतनी इजी होती है और इतनी मज़ेदार होती है, बेशक। चलो आगे देखते हैं। वॉइस शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर। मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर। आप सभी को पता है, जैसा कि हमने ट्रांसलेशन की थी, जैसा कि हमने टेंसेस किए थे उसमें ट्रांसलेशन की थी, उसमें बिल्कुल आप बेशक बता सकते हैं ही राइट्स अ लेटर की हिंदी क्या होगी। वह लेटर या पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब क्या हुआ, एक मेरा दोस्त आया, उसने कहा क्या मैं सिर्फ इसी लहजे में बोल सकता हूं वह पत्र लिखता है? क्या मैं ये नहीं बोल सकता? इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं। वह पत्र लिखता है। उसने कहा मैंने तो भाई ये लिख दिया, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। ठीक है, मेरे दोस्त ने बोला मैं तो भाई ऐसा लिखूंगा, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। ठीक है, अब बात करें उसके द्वारा। कोई लड़का है, हाँ लड़का ही है, वो यहां से हमें पता लगा वह पत्र लिखता है, तो वो बना दिया ही। यहां पे भी ही है, ये रहा ही। ओके, पत्र लिखा जाता है और पत्र लिखता है उसके द्वारा। भाई अगर बात करें सिर्फ लिखने में तो अलग है, और दूसरी बात करें सेंस तो दोनों की सेम आ रही है। हाँ बिल्कुल सेम आ रही है। पत्र लिख, काम क्या हो रहा है? पत्र लिखने का, पत्र लिखता है, बिल्कुल काम वही हो रहा है। कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है, या फिर उसके द्वारा लिखा जाता है। भाई काम करने वाला भी सेम है। किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? पत्र के ऊपर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट लेटर है। यहां पर भी क्या है? लेटर ही तो लिखा जा रहा है। लेटर, सिर्फ लेटर ही लिखा जा रहा है। इस सेंटेंस में देखें तो लेटर लिखा जा रहा है, इस सेंटेंस में देखें तो लेटर लिखा जा रहा है। इस सेंटेंस में देखें कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है। इसमें देखें तो वह ही तो लिख रहा है, उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है। ठीक है, और काम लिखने का ही हो रहा है। दोनों सेंटेंसेस में तो काम लिखने का हो रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों की ट्रांसलेशन अलग रहेगी। और अगर बात करें, यही तो हमारी वॉइस है, यही तो वॉइस है। बस इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। अगर और थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएं, एक दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं? वॉइस का मतलब आवाज, आवाज, बोलना। क्या बोल रहा हूं मैं? ही राइट्स अ लेटर। और दूसरा क्या लिखा? ये क्या लिखा? वह पत्र लिखता है। दूसरा क्या लिखा? पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। तो जहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी कमाल की चीज है, जहां पर सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट क्या हो? डूअर हो। डूअर मतलब अरे काम करने वाला। डू का मतलब कोई भी काम, काम करना। डू का मतलब काम करना, और काम करने वाला उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। उसको हम डूअर भी कहते हैं जब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला सब्जेक्ट जब हमारा डूअर होता है, मतलब अरे सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और वो ही काम करता है। यहां पर एक्टिव हमेशा, इस एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है? डूअर होता है। ठीक है, काम करने वाला ही सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में सब्जेक्ट ना
ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है डूअर, काम करने वाला यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैंने बोला पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट का तो हमें सभी को पता है, जिस चीज के ऊपर काम होता है, जिस चीज के ऊपर काम होता है। यहां पर पत्र के ऊपर काम हो रहा था, पत्र के ऊपर तो काम हो रहा था, लेटर के ऊपर काम हो रहा था। तो जो लेटर है ये तो ऑब्जेक्ट था हमारा, यहां पर ही राइट्स अ लेटर। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में हमारा जो लेटर है ना, ये अब सब्जेक्ट बन जाएगा। लेटर ये सबसे आगे आएगा। हमने तो ये पढ़ा ही था, क्या होता है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही तो होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, देन कोई भी काम है तो वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम होता है। लेकिन ये तो सभी थे हमारे एक्टिव। और आप कहोगे सर यही तो हमने पढ़ा था सारे टेंसेस में। टेंसेस में क्या पढ़ा था? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। तो सभी में सब्जेक्ट तो सबसे पहले ही आता था। लेकिन एक्टिव लेकिन ये सभी क्या थे हमारे? ये एक्टिव थे। तो एक्टिव तो हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, टेंसेस में तो सबने हमने एक्टिव किए थे, तो हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस तो हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। और बात करें अगर पैसिव की, अभी हमें पैसिव ही तो पढ़ना है। एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाना है, आज हम सभी यही चीज पढ़ने वाले हैं। इस चीज का मैं दावा करता हूं, ये वीडियो आप पूरी देखिए और एंड तक बिल्कुल आपके वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका कोई भी मार्क यहां पर कट ही नहीं पाएगा। कोई भी एग्जामिनर देखते ही टिक लगा देगा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। पैसिव में मैंने बताया आपको, पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो काम करने लग जाता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट तो हमारा काम करने वाला होता है, यहां पर पैसिव में ऑब्जेक्ट काम करने वाला हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? वो पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह वो ले लेगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो आज शुरू करते हैं वॉइस। तो मैंने आपको दो चीजें बताई अभी, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव में मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। और पैसिव में क्या हो जाता है? पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वर्ब आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो इसी चीज के बारे में आज हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। और एक और बात बोलना चाहूंगा उससे पहले, जिस स्टूडेंट को, जिस मेरे दोस्त को अगर ये सीखने की इच्छा है, वॉइस अगर जो चाहता है कि मेरे क्लियर हो जाएं, तो वो मेरी टेंस की वीडियो पहले ज़रूर देखें। उनके टेंसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर उन टेंसेस में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, उनका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वॉइस सीखना। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने किया था। हमने देखा था कि प्रेजेंट है तो उसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट है तो तात थी। और उसका एग्जाम्पल की बात करें, वही लेते हैं, वह पत्र लिखता है। सबसे पहले हमने देखा था है तो प्रेजेंट है, तातेती आ रहा है तो इंडेफिनिट है, और उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही था। ही सब्जेक्ट ही हो गया, देन वर्ब राइट्स, ऐसा आएगा क्योंकि यह सिंगुलर है,
ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, इतना हमको क्लियर है, ये बिल्कुल ठीक है। ये तो है हमारा एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। काम करने वाला ना, काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वही असली काम करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, अभी अभी तो बात हुई, अगर बात करें पैसिव की, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर बात करें वर्ब की, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जो एक्टिव होता है उसमें वर्ब चेंज होती रहती है, इसमें वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये वर्ब चेंज होती रहती है। लेकिन अगर बात करें पैसिव की, पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हमेशा चाहे कोई भी टेंस है, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट है, हमेशा हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखिए पैसिव का। पैसिव मैंने यहां पर लिखा पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि पत्र लिखा जाता है, हमेशा हर रोज की बात हो रही है, इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ता है, यहां से पता लगा। अगर इसको एक्टिव में करेंगे तो वह पत्र लिखता है, पैसिव में करेंगे पत्र लिखा जाता है। अच्छा, यहां पे मेरे नहीं रहेगा, उसके द्वारा। ठीक है, पैसिव में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया पैसिव में ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस, मैंने कहा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, प्लस या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। और सर इज एम आर तो हमने कहां पढ़े थे, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और उनके साथ क्या आता था, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती थी। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको बताया हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय भी हर पैसिव में रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। ये ध्यान रखना, हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय जरूर रहेगी। सब्जेक्ट आता है या तो इज एम आर रहेगा, इज एम आर किस में, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट के किस में, पैसिव में। इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव बनाना चाहते हैं तो वो इसमें इज एम आर जरूर आएगी, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कैसा रहेगा। ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है और इसको हमें पैसिव में बनाना है। मैंने आपको बताया जो अ लेटर है, लेटर का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट, अ लेटर। ठीक है, या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। इज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ रहेगा, और आर हमेशा प्लूरल के साथ रहेगा। बिल्कुल, अ लेटर, लेटर तो वैसे भी अ लग रहा है तो उसके साथ इज आएगा। अ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न, देन बाय, देन क्या बना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, सब्जेक्ट का ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, देन ही। क्या ये ही यहां पर ठीक है, नहीं, नहीं, उसके द्वारा, वह, ये तो ही की इंग्लिश तो वह होती है, लेकिन जब हमने उसको पैसिव किया तो ही का क्या बन गया, हिम। गॉट इट, समझ में आया सबको। मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। पैसिव में हमेशा आई का बन जाता है मी, यू का यू ही रहेगा,
दे का बन जाएगा देम, वी का बनेगा अस, ही का हो जाएगा हिम, और शी का बन जाएगा हर, और कोई भी नेम है तो उसका तो नेम ही रहेगा। कोई राम है तो उसका हम श्याम नहीं करेंगे, नेम का नेम ही रहेगा। ये चीज़ें नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखें। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम पतंग उड़ाते हैं। हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है देखा आपने, प्रेजेंट है। तातेती देखा तो इंडेफिनिट है। काम क्या हो रहा है? पतंग उड़ाने का। उड़ाने के इंग्लिश फ्लाई, ठीक है। कौन कर रहा है? वी फ्लाई, पतंग उड़ाते हैं तो काइट। सिंपल है, ट्रांसलेट हो गई। देन अगर पैसिव की बात करें, पैसिव में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट काइट। कितने काइट हैं? एक ही तो है, सिंगुलर है, तो काइट इज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। देन बाय, कौन उड़ा रहा है? वी, अस। काइट इज फ्लॉन बाय अस। गॉट इट। चलो और एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वह केला खाती है। वह केला खाती है, ठीक है। इसकी इंग्लिश करते हैं, बनाते हैं। है आ रहा है तो प्रेजेंट है, तातेती आ रहा है इंडेफिनिट है, कोई लड़की है क्योंकि खाती है तो शी आ जाएगा, शी। देन खाने की इंग्लिश ईट, सिंगुलर है तो उसके साथ एस लग गया, शी ईट्स क्या? बनाना। इसमें ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा बनाना। सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, बनाना इज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। देन बाय, किसके द्वारा? शी के द्वारा। शी का क्या हो जाएगा? हर। बनाना इज ईटन बाय हर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये सबको। आगे चलने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बीच में डालना चाहूंगा। लास्ट वीडियो में हमने किया था वर्ब का टॉपिक, ट्रांजिटिव वर्ब की थी हमने, और इंट्रांजिटिव वर्ब की थी। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है हमें, ठीक है, विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही अपना ऑब्जेक्ट बना लेता, मतलब खुद से बिना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी हमारा जो सेंटेंस की पूरी सेंसेशन हमें मिलती है, पूरा सेंस वो देता है हमें, ठीक है। हमेशा याद रखें जो ट्रांजिटिव वर्ब है सिर्फ उनकी ही पैसिव वॉइस बन सकती है। मैंने बोला सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही पैसिव वॉइस बन सकती है, अदरवाइज इंट्रांजिटिव वर्ब की नो पैसिव, कोई भी पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ही गोज, वह जाता है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वैसे ही फुलफिल कर रहा है ये कंडीशन। चलो फिर भी लगा दिया मैंने, ही गोज टू दिल्ली। अब इसका अगर पैसिव बना के देखते हैं, पैसिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, दिल्ली सिंगुलर है, इज, गो का गॉन, ही वेंट गॉन, दिल्ली इज गॉन बाय हिम। दिल्ली इज गॉन, व्हाट डज इट मीन? ये क्या हुआ? ये तो सेंटेंस ही गलत है। दिल्ली जाती है उसके द्वारा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब थी, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब थी, तो हम कह सकते हैं इसका पैसिव नहीं बनेगा। इस बात का हमेशा याद रखना, जो भी पैसिव वॉइस बनती है वो सारी की सारी हमारी
ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसका जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना प्लस इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। एक्टिव की एक और बात करें, राम ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स एन एप्पल। इसका अगर पैसिव बनाए तो ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, एन एप्पल इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय राम, राम का राम ही रहेगा। ओके, अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में हमने देखा राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अब यहां पर पैसिव में ऑब्जेक्ट का बन जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, बिल्कुल है, इज, देन इसके बाद ही नॉट वगैरह आता है, उस नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहती है। राम इज नॉट, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, नहीं, ओ सॉरी, फुटबॉल इज नॉट, ठीक है, फुटबॉल इज नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म फुटबॉल इज नॉट प्लेड, किसके द्वारा, बाय राम। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर बात करें इंटरोगेटिव की, मैंने बोला डज राम प्ले फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल, तो इसमें भी वही सेम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी, बाकी सब सेम है। क्या लिखेंगे, इज फुटबॉल प्लेड बाय राम, क्वेश्चन मार्क, इज फुटबॉल प्लेड बाय राम। तो अगर इसके हिंदी की बात करें, डज राम ईट एन एप्पल, क्या राम सेब खाता है, ओ सॉरी, राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है, एन एप्पल, एक जो एप्पल है, इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा खाया जाता है। ही राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय राम, फुटबॉल नहीं खेली जाती है राम के द्वारा। डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। इज फुटबॉल प्लेड, क्या फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा। ठीक है, गॉट इट, ये आई होप सबके समझ में आया होगा। एक और WH फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक कोई क्वेश्चन एक और लेते हैं। Where does Ram play football? Where does Ram play football? राम फुटबॉल कहाँ खेलता है। WH फैमिली वाले आ गए हैं। ठीक है, WH फैमिली आपको पता है कौन से होते हैं। WH फैमिली वाले what आता है जिसमें why आता है, how आता है, who आता है, ये सभी क्वेश्चंस जहां से शुरू होते हैं वो हमारे सभी WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। Where does Ram play football? राम फुटबॉल कहाँ खेलता है, तो हम क्या लिखेंगे Where। ठीक है, वेयर का वेयर ही रहेगा, सबसे आगे वही रहेगा। वेयर फुटबॉल इज प्लेड,
फुटबॉल कहां खेली जाती है, किसके द्वारा, बाय राम, वेयर फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। गॉट इट। होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें मुझसे। देन नेक्स्ट जो है हमारा, वो बेशक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें यह पता है कंटिन्यूअस है तो रहा, रहे, रही आता है, प्रेजेंट है तो है आता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, प्लस V1 प्लस ING आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। गॉट इट। ये तो है हमारा एक्टिव। और अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, इतना पता है, बिल्कुल पता है। इज एम आर आ रहा है तो इज एम आर, और हमें तो ये पता है इज एम आर के साथ हमेशा V1 प्लस ING आती है। यहां पर इज एम आर के साथ बीइंग आएगा। याद रखना, जहां पर भी ING आ जाए और अगर हमें उसका पैसिव बनाना है तो ING की जगह हम बीइंग यूज करेंगे। माइंड इट। जहां मैंने बोला, जहां पर भी किसी भी टेंस में अगर आपको ING नजर आ रही है, किसी भी वर्ब के साथ ING नजर आ रही है, और अगर हमें उसका पैसिव बनाना है तो उसके ING हटा के हम बीइंग यूज करेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कहा शी रीड्स अ नोवेल। वह नोवेल पढ़ती है। ओ, रीड्स हो गया, ये तो ING लगानी है इसमें। शी इज रीडिंग। शी इज रीडिंग अ नोवेल। ठीक है, तो अगर इसकी पैसिव की बात करें, हमने सबसे पहले क्या देखा, इसमें ING आ रही है, इज आ रहा है, इज ING आ रही है तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। कौन सा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। अगर इसको हम पैसिव में बनाना चाहते हैं तो पैसिव में क्या रहेगा, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अ नोवेल। नोवेल क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है। अ नोवेल इज। ठीक है, अ नोवेल इज, देन बीइंग आएगा। अ नोवेल इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड। बोलने में रेड रेड आता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय, नहीं लगाया यहां पे, बाय किसके द्वारा, शी को क्या लिखते हैं हम, हर। अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर। एक और एग्जांपल लेते हैं। I am not attending the class. I am not attending the class. मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले am देखा, उसके साथ ING आ रही है। am और ING तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थे। सॉरी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर पैसिव बनाएं तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट। द क्लास, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है सर, इज, देन बीइंग, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आना है, नहीं भी तो आना है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, द क्लास इज नॉट बीइंग। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड बाय आई को हम क्या लिखेंगे, मी। तो मैंने लिखा आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास, द क्लास का बन गया
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना द क्लास इज नॉट बीइंग अटेंडेड बाय मी। ठीक है, एक और लेते हैं, दोबारा सिंपल का लेते हैं या फिर एक और नेगेटिव का लेते हैं। सिंपल तो आपको समझ में आ गया होगा। ही इज नॉट बीटिंग, ही इज नॉट बीटिंग हिज ब्रदर। वह अपने भाई को नहीं पीट रहा है। हमने क्या देखा, इज और आईएनजी आ रहा है। इज और आईएनजी तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट काम किसके ऊपर हो रहा है, उसके भाई के ऊपर। हिज ब्रदर उसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया हिज ब्रदर। हिज ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज। ठीक है, देन नॉट, नॉट क्यों, क्योंकि वो नहीं पीट रहा है। हिज ब्रदर इज नॉट बीइंग बीटन बाय, किसके द्वारा, ही को हम हिम। ठीक है, आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इज शी selling, is she selling mangoes? मैंने लिखा is she selling mangoes। is आ रहा है, ing आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज। मैंगोज के ऊपर काम हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है, तो मैंगोज का हमारा यहां पे क्या बन गया, और सब्जेक्ट बन गया मैंगोज। मैंगोज क्या है, सिंगुलर है, नहीं ये तो प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर। डोंट बी कंफ्यूज, यहां पर इज, शी इज आ रहा है और यहां पर आर आ रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। जो ये हमारा आर लगा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर सब्जेक्ट इज था, इसके लिए उसके साथ, इसलिए उसके साथ इज, शी था, शी के साथ इज आया, और यहां पर मैंगोज प्लूरल जब में जा रही है बात, इसलिए यहां पर आर आएगा। मैंगोज आर, लेकिन ये तो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। आर मैंगोज, ये ऐसे आएगा, आर मैंगोज, क्योंकि ये उठ के आ गया और सब्जेक्ट के बाद में वो पीछे ऐसा कैसा रहेगा, आर मैंगोज बीइंग। देन सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड बाय शी, या शी का क्या हो गया, हर। आर मैंगोज बीइंग सोल्ड बाय हर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव हमने दोनों कवर किए हैं। आई होप सबके समझ में आया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, वीडियो को दोबारा देखें, उसको पॉज करके देखें, और साथ साथ में आपके स्ट्रक्चर्स भी लिख रहा हूं, उसके एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, बड़ा ही ईजी है, होप सबके समझ में आ रहा होगा। ईजी तो है ही बिल्कुल। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या लिखा था, क्या देखा था आपने देखा था उसमें तो सब्जेक्ट आता है, उसके साथ या तो हैज आएगा या हैव आएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यही तो पढ़ा था आपने वो हैज किसके साथ पढ़ा था, सिंगुलर के साथ, हैव हमेशा प्लूरल के साथ। तो दे हैव क्या लिखे, sung a song। ठीक है, they have sung a song, उन्होंने गाना गा लिया है, या वे गाना गा चुके हैं। अगर इसके पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। ध्यान दीजिए, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही इसमें है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें बीन आ जाएगा, प्लस V3 प्लस बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीजें ऐड हुई हैं, है बीन और बाय, बीन और बाय,
ठीक है। तो हैज़ इसमें भी सिंगुलर प्लूरल के साथ लगते थे और इसमें भी वो सेम कंडीशन रहेगी। चलो देखते हैं इसका पैसिव बना के। मैंने कहा दे हैव संग अ सॉन्ग, दे हैव संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इस चीज के ऊपर काम हो रहा है तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन या तो हमारा हैव आ रहा था या पर यहां पर क्या आएगा, हैज, क्योंकि अ सॉन्ग क्या है, ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ तो हैज ही आएगा। ए सॉन्ग हैज बीन देन संग बाय, कौन, किसके द्वारा काम हो रहा है, दे के द्वारा, दे कौन है, देम, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव डन आर वर्क, हमने ना अपना काम कर लिया है, वी हैव डन आर वर्क। तो काम किसके ऊपर हुआ, अब वर्क के ऊपर, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आर वर्क। ठीक है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है सर, हैज देन बीन देन डन बाय अस, वी हैव डन आवर वर्क हैज बीन डन बाय अस, हैज बीन याद रखें, ठीक है, बाय अस, ये इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वी था, वी का इसलिए अस हो गया, दे था, दे का देम हो गया, आई का मी हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम या हिज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कोई इंटरो या उससे पहले नेगेटिव देखते हैं। She has watched the movie. She has not और लगा देते हैं बीच में, she has not watched the movie. उसने मूवी नहीं देखी है या वह मूवी नहीं देख चुकी है। तो इसका जो रहेगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट, द मूवी। ठीक है, मूवी, देन हैज आएगा, हैव आएगा, बिल्कुल हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज, देन नॉट बीन वॉच्ड बाय, किसके द्वारा, शी के द्वारा, शी का क्या हो गया, हर, द मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय हर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, मैंने लिखा हैव we watered the plants, have we watered the plants, have आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमें पता लगा ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इस प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट, द प्लांट्स, प्लांट्स ऐसा आ रहा है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव था तो ये हैव उठ के कहां गया, आगे, हैव द प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय, किसके द्वारा, वी के द्वारा, वी का क्या हो गया, अस, हैव द प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय अस। सो यहां पर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है बच्चों, और उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट टेंस भी खत्म हो जाता है। प्रेजेंट टेंस कैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका कोई भी पैसिव नहीं होता। माइंड इट, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट तक ही रहता है। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे कोई भी है, कोई भी किसी भी टेंस का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये हमारा
किसी ये कोई भी हमारी पैसिव फॉर्म इसकी होती ही नहीं है। तो आज हमारा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं पास्ट और फ्यूचर दोनों कवर करने की। एक ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, सो दैट आई एम फिनिशिंग माई वीडियो हियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।